ये भगवा फेटा जब मुझे बांधा जा रहा था तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स फोटो खींच रहे थे। ये देखकर कि कितना अच्छा लग रहा है एमआईएम के आमदार के ऊपर भगवा फेटा। मैं ये कहना चाहूँगा जिस तिरंगे के अंदर ये भगवा है, अगर उस भगवे को अपने ताज बना ले, सर का ताज बना ले, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मैं आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में आने की वजह यह है कि आज भले ही हम अखबारों में अलग अलग बातें पढ़ रहे थे कि उद्घाटन कौन करेगा, कैसा करेगा, हम तो बस यही चाह रहे हैं कि औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर ये बसें दौड़ती रहे। इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। मैं आदित्य ठाकरे साहब से मैं 2-3 मरतबा मिला हूँ और मैं बिना झिझक ये बात कहना चाहता हूँ कि कुछ नेताओं से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि इस देश का भविष्य अच्छा है। और आदित्य ठाकरे साहब को देखकर मुझे ऐसा लगा, उनसे बातें कर मुझे ऐसा लगा कि यकीनन अगर विकास एक पढ़ा लिखा, एक एजुकेटेड इंसान अगर राजनीति के अंदर आता है तो उसकी सोच बहुत अलग होती है। और जितनी देर मैं आदित्य साहब के साथ था, मुझे यकीन हुआ कि आदित्य साहब के विचार और उनके विकास की दृष्टि जो है वो यकीनन बहुत आगे शहर को ले जा सकती है। ये अलग बात है कि आदित्य साहब के विचार और यहाँ के उनके पार्टी के नेताओं के विचार कितने मेल खाते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे एक इंसान की पहचान कैसे होती है इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बात छोटी है लेकिन बहुत मायने रखती है। कि जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ, जब महापौर साहब भाषण दे रहे थे, तब अजान हुई तो आदित्य साहब ने कहा कि 2 मिनट के लिए रुक जाओ, अजान हो रही है। हम राजनीति के अंदर अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रख सकते हैं, हमारे विचार अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारा देश कैसा होना चाहिए? तो हमारा देश ऐसा होना चाहिए कि शिवसेना का नेता कहता है कि अजान हो रही है, 2 मिनट के लिए खामोश हो जाओ। ये जब विचार आगे आएंगे तो मैं समझता हूं कि ये देश तरक्की करेगा, ये शहर तरक्की करेगा। मैं आदित्य साहब से सिर्फ इतनी विनती करना चाहूँगा कि साहब ये शहर किसी ज़माने में एशिया का फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी हुआ करता था। किसी कारणों से, किसी वजह से ये शहर अब पीछे हो गया है। हम चाहेंगे कि थोड़ा वक्त हमें आपको इस शहर के लिए देना होगा। आप जब भी बुलाएंगे हम आएंगे शहर की तरक्की के लिए। और इस शहर की तरक्की के लिए हम ये सोचेंगे नहीं कि कौन भाजपा का है, कौन सेना का है, कौन एमआईएम का है, कौन कांग्रेस का है। शहर के तरक्की की जब बात आएंगी तो हम सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आना पड़ेगा, तभी ये शहर का विकास हो सकेगा। मैं आदित्य साहब कुछ बातें आपको कहना चाह रहा था, लेकिन वक्त सबको 2-2 मिनट के लिए दिया गया है, तो मैंने एक खुला पत्र आपको लिखा हूँ। वो पत्र के जरिए मैं अपने भावनाओं को और अपने शहर की भावनाओं को उस पत्र के जरिए आपको भेंट करना चाहता हूँ और मुझे यकीन है आप उसके ऊपर गंभीरता से विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।